जय श्रीमन नारायण। हम अभी तक अपनी वीडियो में कार्तिक मास महात्म के 26 अध्याय सुन चुके हैं और आज सुनेंगे अध्याय 27। इस प्रकार वो राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे पर आ गए। वहाँ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, वहीं आकर के वो बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहाँ पर आया हुआ देखकर ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वो पाप का भागी होता है। इसीलिए अब आप भी अपना पूरा वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश के प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में अहंकार में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई मुझे, ये मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कल्मापाशाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। तब सोमदत्त ने कहा कि वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़ा भाई, गर्भ में मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। ये सभी गुरु में आते हैं, इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्मापाशाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी एक बराबर हैं। जितने भी गुरु बताए हैं वो सभी एक बराबर हैं या इनमें से कोई छोटा बड़ा भी है। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों को व्याख्या में उपदेश करने वाले ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वो है जो देव पूजन कराएं, देव पूजा का फल बतलाएं अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दें। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है, न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागने लगे और कहने लगे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वो राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप में गई। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कल्मापाशाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। उसके बाद उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 महीने तक काशी जी गंगा और विंदेश्वर महादेव के दर्शन करता रहा। अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात ही नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा
काशी के सेवन से मनुष्य को अश्वमेध मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य की करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण।